करेला अपने पुराने रिक्शे को चलाते हुए पूरे दिन की मेहनत के बाद घर लौट रहा था। आज कमाई कम हुई है, लेकिन राशन तो आ ही जाएगा। अचानक सड़क किनारे उसे एक अमीर भिंडी बेहोश पड़ी दिखाई देती है। ये यहाँ बेहोश कैसे हो गई? करेला उसे आवाज देता मैडम जी, ओ मैडम जी है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अगर इसे यहाँ छोड़ दिया तो इसकी जान भी जा सकती है। करेला बड़ी मुश्किल से भिंडी को रिक्शे पर लिटाकर अस्पताल ले जाता है। हिम्मत रखो, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर और नर्सें भिंडी को अंदर ले जाती हैं। देखिए, सब ठीक है, एंट्री फी जमा करना होगा। करेला अपनी जेब टटोलता है और पूरे दिन की कमाई को देखता है। ये पैसे घर के राशन के लिए हैं। कुछ पल सोचने के बाद वह एक बड़ा फैसला करता है। ये काम ज्यादा जरूरी है। वह अपनी सारी कमाई जमा कर देता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है। करेला घर पहुंचता है। आगे आप खाली हाथ आए हो? राशन का सामान कहाँ है? मुझे वो रास्ते में बेहोश मिली, मैं उसे अस्पताल ले गया। अस्पताल ले गए? करेला पूरी घटना विस्तार से प्यास को बता देता है। हम खुद भूखे हैं और तुम्हें दूसरों की मदद की पड़ी है। क्या उस औरत ने तुम्हें पैसे दिए थे? नहीं, लेकिन उसकी जान बचाना जरूरी था। हमें उनकी मदद करनी चाहिए थी। लेकिन हमारे पास खुद के लिए खाना नहीं है। दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो जाती है। उस रात दोनों सिर्फ पानी पीकर सो जाते हैं। अगली सुबह एक नई उम्मीद के साथ शुरू हुई। सूरज की पहली किरणों ने पूरे गांव को सुनहरी रोशनी से भर दिया। एक बड़ी लग्जरी कार करेला के घर के सामने आकर रुकती है। करेला और प्याज हैरानी से बाहर निकलते हैं। ये कार से भिंडी उतरती है। अगर तुम मुझे समय पर मदद नहीं करते तो वो बहुत बड़ी परेशानी हो सकती थी। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूल सकती। मेरी शहर में एक बड़ी कंपनी है, क्या तुम वहाँ नौकरी करना चाहोगे? हाँ? करेला और प्याज खुशी और हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। अगले दिन करेला और प्याज शहर के लिए निकल पड़ते हैं। शहर की ऊंची इमारतें देखकर दोनों दंग रह जाते हैं। ये रहा आपका नया घर। भिंडी उन्हें रहने के लिए एक अच्छा घर दिलाती है। ये सचमुच हमारा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नए कार्यालय में आपका स्वागत है करेला जी। करेला कंपनी में नौकरी शुरू करता है। धीरे धीरे उसकी मेहनत सबका दिल जीतने लगती है। करेला बहुत ईमानदार इंसान है। करेला जी, आपकी मेहनत और ईमानदारी ने सचमुच सभी को बहुत प्रभावित किया है। कुछ महीनों बाद उसकी सैलरी बढ़ जाती है। अब उनकी जिंदगी पहले से कहीं बेहतर हो चुकी थी। शहर की चमक दमक धीरे धीरे प्याज को बदलने लगती है। एक दिन बाजार में उसकी मुलाकात टमाटर से होती है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम टमाटर है। दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। मुझे हैदराबाद की ये शाम बहुत पसंद है। सच में? मुझे भी यहाँ का माहौल बहुत। मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। प्याज को टमाटर की अमीरी और दिखावा पसंद आने लगता है। टमाटर बहुत अलग है। देखो प्याज, ये है असली नवाबों वाली जिंदगी। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही चमक दमक है। प्याज, मुझे तुमसे बात करके हमेशा खुशी होती है।
कुछ ही समय में दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब प्याज अक्सर करेला से झूठ बोलकर टमाटर से मिलने जाने लगी। करेला अपनी नौकरी में इतना व्यस्त था कि उसे कुछ पता नहीं चला। मैंने आपकी पत्नी को कई बार किसी और आदमी के साथ देखा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन एक दिन करेला खुद सच देख लेता है। वह प्याज और टमाटर को साथ देख लेता है। उसका दिल बुरी तरह टूट जाता है। मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। हाँ? प्याज घर छोड़कर टमाटर के साथ रहने चली जाती है। करेला अकेला रह जाता है, लेकिन वह टूटने के बजाय खुद को काम में झोंक देता है। उधर प्याज और टमाटर की जिंदगी ऐशो आराम में गुजरने लगती है। दोनों महंगे रेस्तरां और घूमने फिरने में समय बिताते हैं। प्याज को लगता है कि उसने सही फैसला लिया है। समय बीतने के साथ टमाटर का असली स्वभाव सामने आने लगता है। ये तुम्हारी गलती है। नहीं, तुमने शुरू किया। छोटी-छोटी बातों तुम मेरी पर बात सुनते ही दोनों में झगड़े बहुत होने हो लगते गया। हैं। एक दिन लड़ाई बहुत बढ़ जाती है। मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। मेरे घर से निकल जाओ। प्याज रोती रहती है, लेकिन टमाटर उसे एक बार भी नहीं देखता। अब प्याज के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बचती। कई दिनों तक अकेले भटकने के बाद प्याज को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वह रोते हुए करेला के पास पहुंचती है। हाँ? मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। अब समझ आया कि सच्चा इंसान सबसे बड़ा खजाना होता है। भरोसा एक बार टूट जाए तो दोबारा जुड़ना मुश्किल होता है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन साथ नहीं रह सकता। प्याज पछतावे के साथ वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ करेला की मेहनत देखकर Congratulations, करेला, you are our new manager. भिंडी उसे कंपनी का बड़ा मैनेजर बना देती है। करेला की जिंदगी फिर से खुशियों से भर जाती है। अच्छाई का फल देर से सही, लेकिन जरूर मिलता है। देखो, इसने कितनी गांव मेहनत के की। लोग इसकी अखबार में अच्छाई ने करेला सब का बदल फोटो दिया। देख प्रेरणा सच देने में लगते हैं। मेहनत का फल मीठा होता है। वहीं प्याज अपनी गलतियों पर पछताती रहती है। समय के साथ करेला और भी सफल होता जाता है। कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की असली पहचान उसके कर्म होते हैं।